Hello, my very dear CMA Intermediate as well as CMA Final students. I would like to congratulate those who have cleared these examination. And in this video, आप लोगों को basically ये information मिलने वाला है कि अभी अगर आपका intermediate for some reason clear नहीं हो पाया, but you have scored exemption in a few subject, तो अब आपको मैंडेटरी कन्वर्जन तो करना ये पता है, लेकिन हमको ये समझ में नहीं आ रहा है मैम कि प्रिपरेशन कैसे करें, हमारे कौन से सब्जेक्ट एग्जाम रहेंगे, कौन से सब्जेक्ट एग्जाम नहीं हो पाएंगे। सो इसीलिए मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। सो डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, बहुत अच्छे इनपुट्स है और ये सारा इज डिपेंडेंट अपॉन अ सर्क्यूलर। जो सर्क्यूलर आपके इंस्टीट्यूट ने दिया है, ये वही सर्क्यूलर की मैं बात कर रही हूँ, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए एंड डू शेयर दिस वीडियो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। So my very dear students, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो एक सर्क्यूलर। ये इंस्टीट्यूट का सर्क्यूलर अगस्त में ही बेसिकली आप लोगों के लिए आ गया था। मैं आपको जूम करके समझाती हूँ कि अभी इसके अंदर आपको सब्जेक्ट वाइज चीजें भी पता चलेगी। देखो, अगर आप ये जानना चाहते हो कि कन्वर्जन कैसे करें, तो फॉर दैट आई एम गोइंग टू मेक वन मोर वीडियो एंड एक्चुअली इट इज वेरी सिंपल ऑल्सो। एक मैंडेटरी कन्वर्जन आपको करना है, ये बात तो आपको पता है। पहले कुछ पॉइंट्स क्लैरिफाई करो। सबसे पहली बात, अगर आप लोगों ने 2016 के सिलेबस में या तो इंटर दिया हुआ है और यू हैव गिवन फाइनल एग्जाम एंड फॉर सम रीजन आप लोगों का ये एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, सो इफ योर एग्जाम इज नॉट क्लियर्ड, यानी आपका रिजल्ट नेगेटिव आया है, तो अब आपको पता है कि आप 16 सिलेबस में एग्जाम नहीं दे सकते, तो अब आप लोगों को 22 में मैंडेटरी कन्वर्जन करना है और ये कन्वर्जन करना मैंडेटरी है। कन्वर्जन कैसे करना है आपको एक दो दिन में उस पर भी मैं वीडियो बना के दे दूंगी, यू नीड नॉट टू वरी। लेकिन उससे पहले वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आप इंटर या फाइनल का एग्जाम दे रहे थे, मान लो मैं एग्जाम्पल के लिए इंटर ले लेती हूँ और आपका पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7 एंड पेपर 8, एंड लेट्स से आपको पेपर 6 में एग्जाम्शन मिला है, मतलब 60 अबव, 60 अबव मिला है आप लोगों को, एंड आपका टोटल बिलो 200 मतलब आप हो गए हो फेल। तो अब 2022 में क्या चारों पेपर वापस देने? सेम अप्लाइज फॉर ग्रुप 2, सेम अप्लाइज फॉर फाइनल के ग्रुप 3 एंड ग्रुप 4। तो वो मैं इस वीडियो के अंदर डिटेल में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। स्टूडेंट्स आर प्रेजेंटली परस्यूइंग, ये सर्कुलर के हिसाब से जाएंगे, सिलेबस 2016, पहले हम इंटरमीडिएट की बात कर रहे हैं, ओके, हैव क्वालिफाइड आइदर ऑफ द ग्रुप्स, यानी आपने कोई एक तो ग्रुप क्लियर किया, या तो आपने ग्रुप 1 क्लियर किया या आपने ग्रुप 2 क्लियर किया। मान लो आप लोगों ने ओल्ड सिलेबस के अंदर, इन ओल्ड सिलेबस आप लोगों ने पूरा ग्रुप 1 क्लियर किया था, तो अब न्यू सिलेबस में एग्जेम्प्टेड फ्रॉम अपीयरिंग ग्रुप 1, अब आपको ग्रुप 1 पूरा एग्जेम्प्ट है। कब? अगर आपने ग्रुप 1 अपीयर किया था और आप क्या हो गए थे? पास, तो आपको फिर से न्यू सिलेबस के अंदर ग्रुप 1 देने की जरूरत नहीं है। लाइकवाइज अगर आपने ग्रुप 2 दिया था और आप ग्रुप 2 पूरा क्लियर हो गए थे, तो यू आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम अपीयरिंग इन ग्रुप 2। इसका मतलब आपका ग्रुप 2 पूरा क्लियर हो गया है, न्यू सिलेबस के हिसाब से भी आपको फिर से एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। ये यहाँ पे मेंशन किया है, विच इज वेरी लॉजिकल। उसके आगे अगर अभी आप देखेंगे सब्जेक्ट वाइज एग्जामिशन, यही सबसे बड़ा कंसर्न है कि मैम एक एक सब्जेक्ट का क्या करें। तो आपको यहां पे सिलेबस 16 के अंदर एटलीस्ट 60% यानी 60 अबव अगर आप लोगों के मार्क्स आए हुए हैं, लेट्स से पेपर नंबर 5 में, पेपर नंबर 5 है आप लोगों का फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और पेपर नंबर 5 में अगर आप लोगों को 60 और अबव मार्क्स आए हैं, तो आपको न्यू सिलेबस में पेपर नंबर 6 फुल्ली एग्जेम्प्ट है। इसका मतलब यू नीड नॉट टू गिव अगेन, आपको वापस से ये पेपर नहीं देना है, क्योंकि आपको यहां पे एग्जाम्शन मिल गया। जनरल एग्जाम्शन का स्कीम ऐसे ही होता है ना कि अगर आपको पेपर में एग्जाम्शन मिलता है तो वो पेपर छोड़ के हम बाकी के पेपर देते हैं, तो सेम यहाँ पे अप्लाई होगा। अगर आपको ओल्ड सिलेबस के अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एग्जाम्शन मिला है,
तो न्यू सिलेबस के अंदर भी आप लोगों को फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर वापस से नहीं देना, आप एग्जाम हो चुके हो। अगर हम बात करेंगे लॉ एंड एथिक्स की, तो लॉ एंड एथिक्स इट इज ऑल्सो सेम, आप फुल्ली एग्जाम हो गए हो। यहाँ पे आप ध्यान देंगे पुराने यानी 2016 में वो पेपर सिर्फ डायरेक्ट टैक्स था, नए सिलेबस के अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टुगेदर है, तो आपको यहाँ पे एग्जाम्शन नहीं मिलेगा। तो मैम अगर पेपर नंबर 7 में मान लो हमको 65 मार्क्स थे, तो न्यू सिलेबस में आपको डीटी एंड आईडीटी का पेपर वापस से देना है क्या? यस, यू हैव टू अटेम्प्ट अगेन, you have to give the paper again in the new syllabus। ऐसा क्यों? क्योंकि न्यू सिलेबस के अंदर डीटी अकेला नहीं है, डीटी के साथ आईडीटी भी है, ये इंस्टीट्यूट ने बोला है। नो एग्जाम्शन विल बी गिवन, प्लीज रेफर द नोट। अब नीचे आपको इसके लिए ना यहाँ पे एक नोट दी हुई है, ध्यान से समझेंगे। स्टूडेंट्स हु हैव गॉट एग्जाम्शन इन पेपर 7, मतलब आपको डीटी ओल्ड सिलेबस के अंदर एग्जाम्शन मिला है। ऑल्सो पेपर नंबर 11, मान लो आपने ग्रुप 1 भी दिया था, ग्रुप 2 भी दिया था, पेपर नंबर 7 भी आपको एग्जाम्ट हो गया है, पेपर नंबर 11 भी आपका एग्जाम्ट हो गया है, मतलब आपको 60 से ज्यादा दोनों जगह है। ओनली देन आप लोगों को न्यू सिलेबस में टैक्सेशन का पेपर क्या हो जाएगा? एग्जाम्ट हो जाएगा। ओनली देन, यहां पे देखो पेपर 7, पेपर 11, ओनली देन आपको नए सिलेबस में ये पेपर क्या हो जाएगा? एग्जाम्ट हो जाएगा। यहां देखेंगे स्टूडेंट्स आपका एग्जाम्शन इन पेपर 7 एंड पेपर 11 अंडर सिलेबस 16 बट हैव नॉट कंप्लीटेड द इंटरमीडिएट लेवल। लेकिन आपका पूरा ग्रुप क्लियर नहीं हुआ है, कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में एग्जाम्शन है, जैसे ग्रुप 1 में पेपर 7 में मिल गया, ग्रुप 2 में पेपर 11 में मिल गया, मतलब आप लोगों को डीटी में भी एग्जाम्शन मिल गया, ओल्ड सिलेबस के हिसाब से आईडीटी में भी मिल गया। ओनली देन आपको न्यू सिलेबस में आप लोगों का डीटी आईडीटी का पेपर एग्जाम्ट होगा, अदरवाइज यू हैव टू गिव द पेपर। आगे अब हम आएंगे इधर। अगर ऐसा है मैम कि हमारा ग्रुप 2 पूरा क्लियर हो चुका है और ग्रुप 1 में हमको पेपर 7 में एग्जाम्शन है ओल्ड सिलेबस के अंदर, तब भी आपको ये न्यू सिलेबस के अंदर एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लॉजिकली सोचो ना, ग्रुप 2 में आप क्लियर कर चुके हो, यानी आईडीटी हो चुका है आपका क्लियर। ग्रुप 1 के अंदर आप लोगों को पेपर 7 यानी डायरेक्ट टैक्स में एग्जाम्शन है, तो न्यू सिलेबस के अंदर आपको वो पेपर फुल्ली एग्जाम हो जाएगा। ऐसे केस में वो नोट को एकदम ध्यान से पढ़ेंगे। पेपर 8 कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर अगर आपको ओल्ड सिलेबस में एग्जाम्शन है, तो न्यू सिलेबस में भी आपको इसमें एग्जाम्शन मिल जाएगा। ये रहा ग्रुप 1 की बात। अब अगर हम बात करेंगे ग्रुप 2 की, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ग्रुप 2, तो ये बहुत क्लियर कट मेंशन्ड है यहाँ पे, जो थोड़ा आप लोगों को शॉकिंग लग सकता है, बट नो ऑप्शन। ओएमएसएम का पेपर, आई एम टॉकिंग अबाउट पेपर 9, ओएमएसएम, ये 2016 में आपको एग्जाम्शन मिला है, तो 2022 में भी वो फुल्ली एग्जाम्ट है, विच इज नाइस। आपको वो पेपर वापस से नहीं देना है। फिर हम बात करेंगे कॉस्टिंग एंड एफएम के पेपर की, ध्यान देंगे इधर ही। आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग, अब आप जानते हो ना कि आपका कॉस्टिंग एफएम न्यू सिलेबस के अंदर सेपरेट हो गया है। कॉस्टिंग का पेपर यानी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर अलग है और एफएमडीए फाइनेंशियल मैनेजमेंट डेटा एनालिटिक्स अलग है। तो ऐसे केस में एमए का पेपर आपका पूरा एग्जाम्ट हो जाएगा। पूरा एग्जाम्ट का क्या मतलब हो जाएगा कि आपको यहाँ पे एमए का पेपर नहीं देना है, बट आपका एफएम का पेपर में कोई एग्जाम्शन नहीं है। मतलब अगर आपको ओल्ड सिलेबस में पेपर नंबर 10 में मान लो 70 मार्क्स है, तो न्यू सिलेबस में क्या, न्यू सिलेबस में एमए का पेपर एग्जाम्ट है, बट इन एनी केस एफएमडीए का पेपर आपको वापस देना है। लॉजिकल बात है। अब न्यू सिलेबस के अंदर बिजनेस डेटा एनालिटिक्स भी है, जो ओल्ड सिलेबस में था ही नहीं, तो आपको ये पेपर वापस से देना ही होगा। फिर हम बात करेंगे अगर आईडीटी की, तो आईडीटी के लिए सेम जो डीटी के लिए एप्लीकेबल है। अगर सिर्फ आईडीटी में एग्जाम्शन मिला है और ग्रुप 1 आपने कभी दिया ही नहीं था, ग्रुप 1 में आपको एग्जाम्शन कुछ वगैरह नहीं है, तो आईडीटी का एग्जाम्शन कैरी नहीं कर सकते, आपको पेपर अगेन देना पड़ेगा, सेम लाइक डीटी। कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट के लिए फुल्ली एग्जाम्ट हो जाएगा। अगर आपको सिलेबस 16 के अंदर एग्जाम्शन मिला है, तो 22 के अंदर वो पेपर वापस देने की जरूरत नहीं है। तो दो मेजर चेंजेस हमको, एक कॉस्टिंग एफएम जो दो एक्चुअली मर्ज वाले पेपर है उधर ही देखने मिली है, और एक है डायरेक्ट टैक्सेशन एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन। इन पे ध्यान देंगे। और ये था इंटर का। फाइनल का बहुत क्लियर एंड सॉर्टेड वे है। अगर आपका ग्रुप 3 हो चुका है, तो आपको ग्रुप 3 वापस से अपीयर करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ग्रुप 4 करना पड़ेगा। अगर आपका ग्रुप 4 सिलेबस 16 में हो गया, तो आप लोगों को ग्रुप 4 अपीयर करने की जरूरत नहीं है, मतलब जो ग्रुप आपका हो गया। अब ग्रुप 3 क्लियर हो गया,
तो आपका वो पूरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ग्रुप 4 क्लियर हो गया, वो पूरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा, तो आपको सिर्फ आपका रिमेनिंग ग्रुप नए वाले सिलेबस के अंदर देना पड़ेगा। अब सब्जेक्ट वाइज एग्जामिशन की अगर हम बात करें तो ये आपका 2016 है, ये आपका 2022 है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेपर नंबर 13 16 में एग्जाम्प्ट है तो 22 में भी एग्जाम्प्ट है, सबके लिए एप्लीकेबल है जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। ग्रुप 3 का एवरी पेपर पेपर टू पेपर 14 अगर आप लोगों का एग्जाम्प्ट हुआ है तो 22 में भी आपको वो देने की जरूरत नहीं है। 15 के लिए भी सेम एंड 16 के लिए भी सेम। तो आपका पेपर नंबर 13, 14, 15, 16 में से कोई भी एग्जाम्शन मिला है तो 22 में उतना पेपर आपको एग्जाम्प्ट हो चुका है। ग्रुप 4 की अगर हम बात करेंगे तो सेम डे पेपर 17 अगर आप लोग ग्रुप 4 में एग्जाम्प्ट हो चुके थे तो आपको पेपर नंबर्स पे ध्यान देना, बस पेपर नंबर 18 एग्जाम्प्ट हो जाएगा। पेपर 18 2016 के सिलेबस में यानी आपका इनडायरेक्ट टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस वाला पेपर एग्जाम्प्ट हो चुका था, तो पेपर नंबर 19 भी आपको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। सेम फॉर पेपर नंबर 19 एंड सेम फॉर पेपर नंबर 20, लेकिन यहाँ पे इलेक्टिव आता है तो ये सिर्फ एसपीएमडीवी को एप्लीकेबल है, आप ध्यान रखेंगे ऑफकोर्स। और ये था डिटेल में एनालिसिस आप लोगों के लिए, दैट आप लोगों का जो ये सिलेबस में जो कन्वर्जन होने वाला है उसके इंडिविजुअल सब्जेक्ट को ट्रीट कैसे करेंगे। मैम अगर ऐसा केस है कि हम लोगों का ग्रुप 1 या ग्रुप 2 दोनों के दोनों क्लियर हो चुके हैं तो अब हम फाइनल में क्या करें, कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो बेटा फाइनल में आपको यहां पे नो नीड ऑफ कन्वर्जन, कोई कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं होती है। आपका फाइनल का रजिस्ट्रेशन ही न्यू सिलेबस के अंदर होगा। सो आई होप दिस वीडियो में आपको बहुत सारी बातें समझ में आई है। एंड लास्टली आई वुड लाइक टू से कि एंड आल्सो लाइक टू कांग्रेचुलेट ईच एंड एवरीवन एंड आल्सो एसी का रिजल्ट बहुत अच्छा है, इंक्लूडिंग द 6 ऑल इंडिया रैंक्स एंड इट इज नेवर पॉसिबल अगर आप इतने सारे एफर्ट्स नहीं डालते हो। जो भी आपको स्क्रीन पे इतने बढ़िया बढ़िया रिजल्ट दिख रहे, आई रियली वांट कि नेक्स्ट टाइम आप लोग भी इतने ही अच्छे अच्छे रिजल्ट्स के साथ आप लोग क्लियर करेंगे आपका रिमेनिंग ग्रुप, आपका जो भी लेवल बचा हुआ है आप लोग मस्त तरीके से क्लियर करेंगे। और अगर आप लोग स्टक हो, फेल हो चुके हो, कैसे प्रोसीड करना है, तो हमने रिसेंट में एक लाइव सेशन लिया हुआ था यूट्यूब पे कि आपने अब क्या करना चाहिए, व्हाट शुड बी योर स्ट्रैटेजी। आकाश सर और मेरा एक रिसेंट लाइव सेशन है, उसको जरूर देखें। और अगर आप कोई भी लेक्चर ढूंढ रहे हो, अगर लेक्चर ढूंढ रहे हो तो सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अभी एएसी का मेगा एग्जाम ऑफर चल रहा है जहां पे अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो तो इतने बढ़िया बढ़िया ऑफर्स आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट पे मिलेंगे, डुअल सब्जेक्ट के कॉम्बो पे मिलेंगे, पूरा कॉम्बो पे मिलेगा जो 29 फेब तक ही एप्लीकेबल है। तो ये मिस मत करेंगे, बिल्कुल मिस मत करो। इनफैक्ट ये सारे ऑफर अगर आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट या आप कॉम्बो प्रिपेयर करने के लिए देख रहे हो तो सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। आप लोगों के लिए बहुत सारा ऑल द बेस्ट कि आप अपना प्रिपरेशन अच्छे से करेंगे। इफ यू आर गेटिंग स्टक एट एनी पॉइंट, हमारे भी यूट्यूब चैनल में बहुत सारे वीडियोस आप लोगों के लिए अवेलेबल है, आप वो भी देख सकते हो। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय एवरीवन। वेरी सून आई विल बी कमिंग अप विद अनदर वीडियो जिसमें हम प्रोसेस देखेंगे कन्वर्जन करना कैसा है। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल था तो इसको लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं आपको और क्या वीडियो चाहिए। डू शेयर दिस वीडियो विद एवरीवन बिकॉज यू नो कि कितने लोग कंफ्यूज्ड है इस टॉपिक को लेके। तो आई होप आप ये वीडियो मेरा सब जगह तक शेयर जरूर कर देंगे। बाय बाय एवरीवन, लॉट्स ऑफ लव।